हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस रेड बटन को ऐसे दबाएं, फिर हमारी नई वीडियोस के लिए इस बेल आइकन को ऑन कर लें। बालाजी ऑनलाइन क्लासेस आपका स्वागत करता है और बालाजी के इस ऑनलाइन एकेडमी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए जो वीडियो लेके आए हैं वो स्पष्ट ये है कि इसमें हमने आपको हरियाणा जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस एग्ज़ाम में भी आए हैं और आगे जो एग्ज़ाम हैं उनमें भी आने की इनकी प्रबल संभावना है। तो वो हम आपके लिए वीडियो नेक्स्ट लेके आए हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस को। और दोस्तों, एक आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा मुझे अटपटा सा लग रहा है बोलते हुए कि भाई हमारे चैनल पर व्यूज़ काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, किसी वीडियो पे 5000, किसी पे 10,000, लेकिन सबसे जो अहम जो बात है वो ये है कि व्यूज़ तो आ रहे हैं लेकिन जो सब्सक्राइबर है वो हमारे इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं, जिससे मैं बहुत ही हताश हूँ, बहुत ही परेशान हूँ। मुझे बड़ा बुरा भी लग रहा है। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा हौसला बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो दोस्तों, हम अपना स्टार्ट करते हैं अब हमारे क्वेश्चंस, और आप उम्मीद है कि आप मेरा कहना मानोगे, सब्सक्राइब करोगे। तो पहला क्वेश्चन है कि हरियाणा का पंजाब में विलय कब हुआ? हरियाणा का पंजाब में विलय 1858 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन था चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय हरियाणा के किस ज़िले में स्थापित है? तो चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय हरियाणा के सिरसा ज़िले में स्थापित है। हरियाणा में नागरिक उड्डयन संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो हरियाणा में नागरिक उड्डयन संस्थान करनाल में स्थित है। पहाड़ों की रानी के नाम से प्रसिद्ध है। मोरनी हिल्स पहाड़ों की रानी के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5वां है, किस शहर में नागौरी गेट, मोरी गेट, दिल्ली गेट और तलाकी गेट स्थित है? तो वो हिसार है। तो मोरी गेट, आपका दिल्ली गेट, तलाकी गेट, ये सब कहाँ पे है? हिसार में स्थित है। छठा क्वेश्चन है, पानीपत के तीसरे 3 युद्ध कब कब हुए? तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैं आप तीनों के डिटेल में बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। पहला बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था 1526 में, जिसमें बाबर की विजय हुई। दूसरा अकबर और हेमू के बीच में हुआ था 1556 में, जिसमें अकबर की विजय हुई थी। चौथा मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था 1761 में, और जिसमें अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई थी। तो आपको ये भी याद रखना है कि विजय किसकी हुई थी। कई बार ये भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा में अबूब शहर वन्य जीव अभयारण्य कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? तो ये 115, 30, 56 हेक्टेयर में फैला हुआ है। ठीक है, आप इसको रट डालें। हरियाणा में नवाब के महल के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो हरियाणा में नवाब के महल के नाम से गुरुग्राम का पटौदी शहर काफ़ी प्रसिद्ध है। टांगरी नदी मुलाना के समीप किस नदी में मिल जाती है? टांगरी नदी मुलाना के समीप मारकंडा नदी में मिल जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित राखीगढ़ी किस जिले से संबंधित है? तो राखीगढ़ी है जिसका रिलेशन है सिंधु घाटी सभ्यता से, और ये हिसार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कौन सा शहर सबसे बड़ा नगर निगम है? तो फरीदाबाद है सबसे बड़ा, तो आपको याद रखना है। 12वें क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। हादिए हरियाणा के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? हादिए हरियाणा के नाम से मोहम्मद रमजान प्रसिद्ध थे। गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय किस जिले में स्थापित है? तो गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय हिसार जिले में स्थापित है। हरियाणा में चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई? 1970 में हरियाणा में चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय राज्य के किस जिले में स्थापित है? तो चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय राज्य के हिसार डिस्ट्रिक्ट में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल रिसर्च
सेंटर ऑन इक्वाइंस यानी NRCE किस ज़िले में है? तो हिसार में है। NRCE हिसार ज़िले में स्थित है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI हरियाणा के किस ज़िले में स्थापित है? तो NDRI कहाँ पे है भाई? NDRI है आपकी करनाल में। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी जो NDRI है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो उसकी स्थापना हुई थी 1955 में NDRI की स्थापना हुई थी। 19वां क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के किन जिलों में अच्छे किस्म का बासमती चावल पैदा होता है? तो हरियाणा में अच्छे किस्म का होता है करनाल और कुरुक्षेत्र के अंदर बासमती चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20वां क्वेश्चन कि हरियाणा के किस ज़िले की सीमा किसी भी राज्य की सीमा से नहीं लगती है? तो रोहतक है, रोहतक की सीमा नहीं लगती है। और जो नया ज़िला बना है चरखी दादरी उसकी भी। सोनाकुंड हरियाणा के किस ज़िले में स्थित है? तो गुड़गांव में। हरियाणा में विश्व प्रसिद्ध हस्तशिल्प मेले का आयोजन कहाँ और किस माह में होता है? तो वो है सूरजकुंड मेला, फरीदाबाद में होता है 1 से लेकर 15 फरवरी तक। राज्य में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? तो राज्य में वार्षिक वर्षा का औसत आपका 45 सेंटीमीटर है, 45 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 24वां है, राज्य के किस क्षेत्र में शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं? तो पूर्वी क्षेत्र में। हरियाणवी भाषा में की पहली फिल्म कौन सी थी? चंद्रावल थी हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म। मारुति कारों का निर्माण हरियाणा में कहाँ पर होता था? गुड़गांव में होता है, अब भी होता है। हरियाणा का फतेहाबाद नगर किसने बसाया था? तो हरियाणा का फतेहाबाद नगर फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था और अपने बेटे फतेह खां के नाम पर इसका नाम फतेहाबाद रखा था। पंजाब हरियाणा सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जस्टिस JC शाह। जस्टिस JC शाह। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश कहाँ दिया था? तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र में दिया था। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? हरियाणा का क्षेत्रफल है 44,212 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, याद कर लो इसको, 44,212 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा के सभी गांवों का विद्युतीकरण किस वर्ष पूरा हो गया था? तो हरियाणा के सभी गांवों का विद्युतीकरण 1970 में पूरा हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में सरकार द्वारा शहरों में शौचालय निर्माण हेतु कितनी राशि दी जाती है? तो 14,000 रुपये दी जाती है। हरियाणा में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है? तो हरियाणा में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व 573 है। हरियाणा में ख्याति प्राप्त प्रबंधन एवं विकास संस्थान जिसे MDI बोलते हैं कहाँ स्थित है? तो गुड़गांव में MDI प्रबंधन एवं विकास संस्थान कहाँ पे है? गुड़गांव के अंदर। इसको बोलते हैं मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता से पूर्व की सभ्यता के आभूषण और अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो कुणाल शैल से मिले हैं और कुणाल आपका कहाँ है? हिसार में है। और राखी गढ़ी भी हिसार में है और बनवाली भी हिसार में है। उसके बाद अशोक कालीन टोपरा अम्बाला के निकट अभिलेख को कितने दिल्ली के पुराने किले में स्थापित किया था? तो वो किया था हमारे फिरोज शाह तुगलक ने। किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइंस, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइंस की स्थापना हरियाणा में कब हुई थी? 1986 में। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइंस की स्थापना हरियाणा में 1986 में हुई थी। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय हरियाणा ज़िले में कहाँ स्थापित है? तो सबको पता है, रोहतक में। जिसको नहीं पता है वो अच्छे से इसको याद कर ले। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय राज्य के किस जिले में है? तो हिसार जिले में है। कब स्थापना हुई चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की? 1970 में हुई। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? करनाल में है।
कब स्थापना हुई इसकी? 1955 में। हरियाणा का पेरिस किस शहर का उपनाम है? करनाल का। करनाल को हरियाणा का पेरिस बोला जाता है। धान का कटोरा भी इसी का उपनाम है। हरियाणा में वर्षा का वास्तविक औसत कितनी है? 40 से 60 सेंटीमीटर है। किसानों की खुशहाली के लिए हरियाणा में कौन कौन सी योजनाएं शुरू की गई है? कृषि उपहार योजना, रिवॉल्विंग कैश क्रेडिट स्कीम आदि योजनाएं शुरू की गई है। हरियाणा में हिंदी का पहला साहित्यकार किसे माना गया है? तो हरियाणा में हिंदी का पहला साहित्यकार चौरंगीनाथ को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। महाभारत युद्ध की चिता भूमि अब किस नाम से जानी जाती है? अस्तिपुर के नाम से। किस नाम से? अब उसको किस नाम से जानते हैं? अस्तिपुर के नाम से। हरियाणा में असहयोग आंदोलन का मुख्य गढ़ कौन सी जगह थी? असहयोग जो आंदोलन हुआ था उसकी जो मुख्य जगह थी वो थी रोहतक और भिवानी। प्रसिद्ध प्रोफेशनल मुक्केबाज हरियाणा के किस जिले से संबंधित है? भिवानी से। और कौन है उनका नाम? विजेंद्र सिंह। सेल्फी विद डॉटर का आइडिया हरियाणा के किस गांव से आया? जींद के बीबीपुर गांव से सेल्फी विद डॉटर का आइडिया आया। टांगरी नदी का उद्गम स्थल हरियाणा में कहाँ पर है? तो टांगरी नदी का जो उद्गम स्थल है हरियाणा के कहाँ पे है? मोरनी की पहाड़ियों में। हरियाणा में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? तो हरियाणा में अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। हरियाणा में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा? तो चौधरी बंसीलाल सबसे ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहे। हरियाणा का कौन सा नेता 3 राज्यों पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में मंत्री रहा है? तो तैयब हुसैन थे, जो पंजाब, राजस्थान और हरियाणा तीनों में मंत्री रहे हैं। तैयब हुसैन। हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली पगड़ी क्या कहलाती है? तो उसको हम खंडवा बोलते हैं। खंडवा आमतौर से गांव में बूढ़े व्यक्ति इसे डालते हैं। सोनीपत जिले के खानपुर में स्थित महिला विश्वविद्यालय का नाम क्या है? भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय है। सोनीपत जिले के अंदर जो खानपुर के अंदर महिला विश्वविद्यालय है उसका नाम है भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय। 56वां क्वेश्चन है कि कौन सी नगरी बुनकरों की नगरी कहलाती है? तो उसको बोलते हैं पानीपत। ठीक है ना। पानीपत को क्या बोला जाता है? बुनकरों की नगरी। काफ़ी फेमस है। और खादी का परोधा पानीपत का ही एक व्यक्ति है। ठीक है उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में कितने प्रशासनिक मंडल है? 6। हरियाणा में राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 5। हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लगाया गया? 1967 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60वां क्वेश्चन। हरियाणा के किस प्रसिद्ध मेले में सरोवरों में स्नान तथा पितरों की शुद्धि के लिए पिंडदान जैसे बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं? तो पेवा मेले में होते हैं। 61वां क्वेश्चन है कैथल के फर्ड गांव में किस मेले का आयोजन होता है? तो कैथल के फर्ड गांव में फल्गु का मेला लगता है। 62वां क्वेश्चन नारनौल में स्थित चामुंडा देवी मंदिर का निर्माण व जीर्णोद्धार किसने करवाया? तो नारनौल में स्थित चामुंडा देवी के मंदिर का निर्माण व जीर्णोद्धार राजा नूरकरण ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 63वां देवी तालाब के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो सरदार मंगल रघुनाथ जी ने करवाया था। हरियाणा में वह धार्मिक स्थान जहाँ सूर्य ग्रहण के अवसर पर लाखों यात्री स्नान व धर्मानुष्ठान करने आते हैं? तो कुरुक्षेत्र में स्थित धार्मिक स्थानों पर लाखों आदमी धर्मानुष्ठान और स्नान करने आते हैं। हरियाणा के किस लोक नृत्य को चांदनी रात में खुले मैदान में किया जाता है? तो धमाल को चांदनी रात में खुले मैदान में किया जाता है और ये एक लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। हरियाणा में धमाल लोक नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? तो जो धमाल लोक नृत्य है वो झज्जर व महेंद्रगढ़ में किया जाता है। हरियाणा में मंजीरा लोक नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? तो मंजीरा जो लोक नृत्य है वो मेवात क्षेत्र में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य बांगड़ क्षेत्र में किया जाता है? तो बांगड़ क्षेत्र में किया जाता है लूर नृत्य। हरियाणा में कौन सा लोक नृत्य मुख्य रूप से शादी के अवसरों पर किया जाता है? घोड़ा नृत्य।
तो दोस्तों जो ये आप ये वीडियो देख रहे हैं बालाजी ऑनलाइन क्लासेस के सौजन्य से आप ये वीडियो देख रहे हैं, और आपको यदि वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, जिन्होंने अब तक हमारे इस एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब के रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वहीं पे एक बेल आइकन होगा उसको ऑन कर लो ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां, मिहिरभोज केस में कौन सा नगर घोड़ों के व्यापार का मुख्य केंद्र था? तो मिहिरभोज केस में जो पेवा था वहाँ घोड़ों का व्यापार सबसे ज़्यादा होता था। हरियाणा का सबसे लंबे समय तक राज्यपाल कौन रहा? श्री वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। हरियाणा के सबसे लंबे समय तक जो राज्यपाल रहे हुए थे श्री वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। नेक्स्ट 72 क्वेश्चन है, हरियाणा में कोटला की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तो हरियाणा में कोटला की पहाड़ियाँ मेवात में हैं। नेक्स्ट 73 क्वेश्चंस, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट FSI 2013 के अनुसार हरियाणा में वन आवरण कितने वर्ग किलोमीटर है? 1586। 2013 के अनुसार कितनी है? 1586 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर वन आवरण है? तो वह 3.59। कुल का कितना? 3.59 पर। गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय किस जिले में स्थापित है? गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय हिसार जिले में स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में स्थापित है? तो चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय हरियाणा के सिरसा जिले में स्थापित है। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय हरियाणा के सिरसा जिले में स्थापित है। सेंट्रल सोयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट CSSRI, सेंट्रल सोयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष की गई? 1969 में। तो सेंट्रल सोयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1969 में की गई थी। कब की गई थी? 1969 में। सेंट्रल सोयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो सेंट्रल सोयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट हरियाणा के करनाल जिले में स्थित है। 79वां क्वेश्चन है आपका कि किस केंद्र शासित राज्य की सीमाओं से हरियाणा राज्य की सीमा स्पर्श करती है? तो नई दिल्ली और चंडीगढ़, जो कि हरियाणा की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 80वां क्वेश्चन है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में ज्योतिषर सरोवर तीर्थ स्थान क्यों प्रसिद्ध है? तो श्री कृष्ण ने यहाँ पर अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, इसलिए ज्योतिषर तीर्थ सरोवर बहुत ही प्रसिद्ध है। पलवल का पुराना नाम क्या है? अपलवा। पलवल का पुराना नाम क्या है? अपलवा। हरियाणा में राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो हरियाणा में राज्य लोक सेवा आयोग की अध्यक्षता हरियाणा का राज्यपाल करता है। उत्तर भारत के नंदनवन के नाम से प्रसिद्ध हरियाणा का कौन सा गार्डन विख्यात है? तो पिंजौर का यादवेंद्र गार्डन। हरियाणा के सरकारी स्कूल में कौन सी कक्षाएं शुरू करने की योजना है? LKG और UKG। हिंदी के उत्कृष्ट कवि तुलसीराम शर्मा की कृतियाँ कौन सी है? प्रेमोपहार, रण निमंत्रण और युद्धश्री। हरियाणा में 86 क्वेश्चन है, हरियाणा में उपोष्ण कटिबंधीय पाइप वन कौन से हैं? तो पाइन, चीड़, खैर, अमलतास, झिंगन, बियूल और कचनार, ये हैं आपके उपोष्ण कटिबंधीय पाइन वन। हरियाणा के किस जिले में ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना है? तो सोनीपत में है। तो हरियाणा के सोनीपत में ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना है। हरियाणा में अंतरजातीय विवाह करने पर प्रोत्साहन राशि कितनी है? तो पहले 50,000 मिलती थी, अब 1,01,000 रुपये कर दी गई है। भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना किसने की? भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना जगदीश सिंह ने की थी। नेक्स्ट 90वां क्वेश्चन है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है कौन सा सर्वेश्वर महादेव मंदिर? सर्वेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है।
कुरुक्षेत्र का प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण बाबा सुरनाथ ने करवाया था। स्थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पुष्यभूति राजा द्वारा। स्थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? पुष्यभूति राजा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93। गुड़गांव में माता शीतला देवी मंदिर का निर्माण कब करवाया गया था? तो गुड़गांव में माता शीतला देवी का मंदिर का निर्माण 1650 में करवाया गया था। निम्न में से किस स्थान पर मनोकामना पूरी होने पर घड़ी चढ़ाई जाती है? पीर नौगजा की मजार पर। हरियाणा का वह शहर जो विश्व मानचित्र में दान का कटोरा व हरियाणा का पेरिस उपनामों से जाना जाता है, तो वो है सीएम नगरी करनाल। भगत कवि सूरदास का जन्म सीही गांव में हुआ था। सीही गांव हरियाणा के किस जिले में स्थित है? बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो फरीदाबाद में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 97वां। जागीरदार शाकुल खान ने जल महल नामक ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण करवाया था। तो कहाँ करवाया था जागीरदार शाकुल खान ने जल महल नामक ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण? उसने करवाया था नारनौल के अंदर। तो जागीरदार शाकुल खान ने जल महल नामक ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण नारनौल में करवाया था। हरियाणा पर कुतुबुद्दीन ऐबक का आधिपत्य कब हुआ? हरियाणा पर कुतुबुद्दीन ऐबक का आधिपत्य 1206 में हुआ। रजिया बेगम का कत्ल कहाँ हुआ? तो रजिया बेगम का कत्ल हुआ था कैथल में। रजिया बेगम का कत्ल कहाँ हुआ था? कैथल में। रजिया बेगम का कत्ल कब हुआ था? 1240 में। और वहीं पे इसकी कब्र भी आपको पता ही है, जहाँ ये मरते थे वहीं पर उनकी कब्र बना दी जाती थी, जो पहले राजा महाराजा होती थे। तो इसलिए रजिया बेगम की कब्र भी कहाँ स्थित है? आपकी कैथल में स्थित है। तो दोस्तों, ये थे हमारे कुछ बेहद ही इम्पोर्टेंट इस पार्ट में, और मैं इसके और भी पार्ट आपके सामने लेके आ रहा हूँ। और हमारे कुछ इससे पहले पार्ट है, आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। और ये आपके लिए हम रिवाइज करवा रहे हैं हरियाणा जी के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आगामी परीक्षाओं में बेहद ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।